अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और हर एक लफ्ज का तर्जुमा उर्दू में करेंगे। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख देंगे और साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताएंगे। फ्रेंड्स, स्टोरी से आप इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना बहुत जल्द और बहुत आसानी से सीख जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही होगी और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉड इज एट द विंडो। खुदा या अल्लाह खिड़की पर है। यानी इस कहानी का उन्वान क्या है? गॉड इज एट द विंडो, खुदा खिड़की पर है, यानी खुदा सब कुछ देख रहा है। डेविड एंड हिज सिस्टर लीसा वर ऑन अ विजिट टू देयर ग्रैंडपेरेंट्स फार्म हाउस क्लोज टू द वुड्स। डेविड एंड हिज सिस्टर लीसा, डेविड और उसकी बहन लीसा, वर ऑन अ विजिट, मिलने गए थे। कहाँ गए थे मिलने? किनसे मिलने गए थे? टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से मिलने गए थे। ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस, उनके फार्म हाउस पर। क्लोज टू द वुड्स, जो जंगल के करीब था। वुड यानी जंगल। फार्म हाउस यानी मुजारा घर। खेतों के बीचों बीच किसान अपने रहने के लिए और मवेशियों के लिए जो घर बनाते हैं, जो शहर से दूर होता है, तो ऐसे घरों को फार्म हाउस कहते हैं, यानी उर्दू में मुजारा घर कहते हैं। ग्रैंडपा इंट्रोड्यूस्ड डेविड टू प्लेइंग विद अ slingshot and both went into the woods for the practice sessions. ग्रैंडपा ने मुतारिफ कराया था, यानी डेविड को दिया था। इंट्रोड्यूस का पास्ट टेंस है, इंट्रोड्यूस्ड, डी लगाकर इसको पास्ट बनाते हैं, तो यानी मुतारिफ करवाया था, यानी दिया था डेविड को। टू प्लेइंग विद अ स्लिंगशॉट, गुलेल दिया था खेलने के लिए। स्लिंगशॉट यानी गुलेल। एंड बोथ वेंट इनटू द वुड्स, और दोनों चले गए थे। कहाँ गए थे? गए थे। वेंट यानी गए थे, गो का पास्ट टेंस है वेंट, यानी गए थे जंगल में। फॉर द प्रैक्टिस सेशन, इसकी मश्क करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस यानी मश्क। वन डे, एक दिन, डेविड वेंट अलोन, डेविड अकेला गया। एंड, और, वॉज फ्रस्ट्रेटेड, और मायूस था। वॉज फ्रस्ट्रेटेड, मायूस था। एज ही कुडंट हिट एनी ऑफ हिज टारगेट्स, क्योंकि वो एक भी निशाना नहीं लगा सका। हिट टारगेट्स यानी निशाना लगाना। हिट का पास्ट टेंस भी हिट ही होता है, ये चेंज नहीं होता है। और टारगेट्स यानी निशाना, तो एक भी निशाना वो नहीं लगा सका, इसलिए मायूस था। वॉकिंग बैक होम फ्रॉम द वुड्स, जंगल से घर की तरफ वापस आते हुए। वॉकिंग बैक यानी वापस आते हुए। आते हुए। फ्रॉम द वुड्स, जंगल से। हिज आईज फेल ऑन द ग्रैंडमास डक, उसकी नजर पड़ी दादी के बतख पर। आईज फेल ऑन यानी नजर पड़ी, कहाँ पड़ी? दादी के बतख पर। Instinctively he let his slingshot fly and it hit the duck in the head. ऐसे ही बगैर सोचे समझे उसने गुलेल चलाया और वो गुलेल कहाँ लगा? It hit the duck in the head, और वो गुलेल कहाँ जा लगा? डक के सर पर। बिना सोचे समझे उसने ऐसे ही गुलेल चला दिया और वो गुलेल कहाँ जा लगा? उसका पत्थर बतख के सर पर जा लगा। द पुअर डक डाइड ऑन द स्पॉट, वो बेचारी डक उसी वक्त मर गई जहां पर उसे लगा गुलेल, उसी जगह पे वो मर गई। डेविड बिकेम नर्वस एंड ही क्विकली हिड द डेड डक इन अ ह्यूज पाइल ऑफ हे। डेविड बिकेम नर्वस, बिकेम यानी बिकम का पास्ट टेंस है, बिकेम यानी होना, नर्वस यानी घबराना, तो यानी बिकेम नर्वस यानी घबराया। एंड ही क्विकली, और वो जल्दी से, हिड यानी छुपा दिया,
हाइड का पास्ट टेंस है हिड, HID हाइड होता है यानी छुपाना, और हिड यानी छुपाया, HID हिड यानी छुपाया, छुपा दिया। द डेड डक मरे हुए बतख को इन अ ह्यूज पाइल ऑफ हे, जो सूखे हुए घास का ढेर था। पाइल ऑफ हे यानी ढेर, पाइल माने ढेर और हे यानी सूखा हुआ घास, तो जो बड़ा सा सूखा हुआ घास का ढेर था वहां पे उसने मरे हुए बतख को छुपा दिया। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से लीसा सॉ हिम डू दिस, लीसा जो उसकी बहन थी उसने उसको देख लिया था छुपाते हुए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ग्रैंडमा आस्क्ड लीसा फॉर हेल्प टू डू द डिशेज, अगले दिन ग्रैंडमा ने लीसा से बर्तन धोने के लिए मदद मांगी। डू द डिशेज यानी बर्तन धोना, मांजना। लीजा सेड, लीजा ने डू द डिशेज यानी बर्तन धोना। हम लोग किचन वगैरह में धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसको डू द डिशेज बोला जाता है। लीसा सेड, ग्रैंडमा डेविड सेड ही वांट्स टू हेल्प यू, ग्रैंडमा डेविड ने कहा है कि वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी मदद करना चाहता है। टू हेल्प यानी मदद करना, वांट्स माने चाहता है। टर्निंग टू डेविड शी विस्पर्ड, डेविड द डक इन द, टर्निंग टू डेविड, डेविड की तरफ रुख करते हुए लीसा ने फुसफुसाया, आहिस्ते से यानी बोला, डेविड द डक इन द, यानी उसको उसको आहिस्ते से उसके कान में कहा। पुअर डेविड, बेचारा डेविड, ही रैन इनटू द किचन एंड क्विकली डिड द डिशेज, बेचारा डेविड जल्दी से किचन की तरफ दौड़ा और जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगा। यानी वो लीजा उसको डरा रही थी कि वो बतख के बारे में दादी से कह देगी, इसलिए वो उसको डरा रही थी, धमका रही थी। तो इसीलिए डेविड कहाँ गया, जल्दी से किचन की तरफ दौड़ा और बर्तन धोने लगा। इन द इवनिंग व्हेन ग्रैंडपा वांटेड टू टेक द चिल्ड्रन टू द पूल, ग्रैंडमा वांटेड लीसाज हेल्प टू मेक डिनर। शाम के वक्त, इन द इवनिंग, शाम के वक्त जब ग्रैंडपा वांटेड चाहते थे, टू टेक द चिल्ड्रन बच्चों को ले जाना, टू टेक यानी ले जाना, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, टू द पुल तालाब में। ग्रैंडमा वांटेड लीसाज हेल्प, ग्रैंडमा लीजा की मदद चाहती थी। टू मेक डिनर, किस लिए, रात का खाना तैयार करने के लिए। मेक डिनर यानी रात का खाना तैयार करना। लीजा अगेन गेव अ नॉटी लुक, लीजा अगेन गेव अ नॉटी लुक, लीजा ने दोबारा शरारत भरी नजरों से देखा। नॉटी लुक यानी शरारत भरी नजरों से देखा। कहाँ, डेविड की तरफ। ओ ग्रैंडमा, डेविड इज अ ग्रेट हेल्प इन द किचन। ओ ग्रैंडमा यानी दादी, डेविड किचन के कामों में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत माहिर है, वो अच्छी मदद करता है। डेविड सिंपली अग्रीड, डेविड सिंपली अग्रीड टू स्टे होम टू हेल्प ग्रैंडमा। डेविड आसानी से, सिंपली यानी आसानी से, अग्रीड यानी मान गया, टू स्टे यानी ठहरने के लिए, होम यानी घर में, टू हेल्प ग्रैंडमा किस लिए, दादी की मदद करने के लिए। दिस वेंट ऑन एंड ऑन, ये चलता रहा अंटिल डेविड फेल्ट सफोकेटेड, उस वक्त तक कि डेविड का दम घुटने लगा, यानी डेविड काफी परेशान हो गया। हर वक्त वो लीजा उसको धमकाती कि वो बता देगी, और जिससे कि डेविड परेशान हो गया और उसका दम घुटने लगा। होल्डिंग द डर्टी सिगरेट इन हिज हार्ट, और इस राज को दबाने के लिए उसका दम घुटने लगा। वन डे ही कन्फेस्ड टू ग्रैंडमा, एक दिन उसने मान लिया, अपना जुर्म का इतराफ कर लिया, बाले जुर्म कर लिया, अपनी गलती मान ली। कन्फेस का मतलब होता है एतराफ कर लेना, अपने गुनाह का एतराफ कर लेना या मान लेना। टू ग्रैंडमा, दादी के सामने। शी गेव यानी गिव का पास्ट टेंस है गेव, उसने, दादी ने दिया, हिम उसे, क्या दिया, अ वार्म हग एंड सेड, उसे गले से लगा लिया। हग यानी गले से लगाना,
और कहा, चाइल्ड, डू यू थिंक आई डोंट नो अबाउट इट? बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती थी? आई वॉच्ड यू फ्रॉम द विंडो दैट डे, मैंने तुम्हें खिड़की से देख लिया था। आई वॉच्ड यानी देख लिया था, यू तुम्हें, फ्रॉम द विंडो खिड़की से, दैट डे यानी उस दिन। आई वॉज वॉन्डरिंग हाउ लॉन्ग यूल अलाउ योर सिस्टर टू बुली यू, मैं सोच रही थी तुम कितनी देर तक अपनी बहन के जरिए परेशान होते रहोगे। आई फॉरगिव यू दैट डे इटसेल्फ, फॉरगिव का पास्ट टेंस है यानी माफ कर देना, फॉरगिव यानी माफ कर दिया। आई फॉरगिव यानी मैंने माफ कर दिया तुम्हें, दैट डे इटसेल्फ यानी उसी दिन, दैट डे इटसेल्फ उसी दिन, इटसेल्फ लगाने का मतलब है यानी उसी दिन। डेविड, एज आई लव यू, डेविड क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूं। टीयर्स वेल्ड अप इन डेविड्स आईज, टीयर्स वेल्ड अप इन डेविड्स आईज यानी डेविड की आंखों में आंसू छलक पड़े। वेल्ड अप यानी आंसू छलक पड़ना, और वेल्ड अप ये पास्ट टेंस में है यानी आंसू छलक पड़े। इन डेविड्स आईज, ही हग्ड ग्रैंडमा एंड सेड, उसने दादी को गले से लगाया और कहा, यू आर द बेस्ट ग्रैंडमा इन द होल वर्ल्ड वाइड, यू आर द बेस्ट ग्रैंडमा इन द होल वाइड वर्ल्ड, आप सारी दुनिया में सबसे अच्छी दादी हैं। होल वाइड वर्ल्ड यानी सारी दुनिया। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। ग्रैंडमा सेड, रिमेंबर चाइल्ड, गॉड स्टैंड्स एट द विंडो ऑफ आवर लाइव्स। ग्रैंडमा सेड, रिमेंबर चाइल्ड, गॉड स्टैंड्स एट द विंडो ऑफ आवर लाइव्स। देखो बच्चे, याद रखना, खुदा खड़ा है कहाँ? खिड़की पे, हमारी जिंदगियों के, यानी हमें देख रहा है। While the devil keeps trying to make us slaves of anything evil, जबकि हमें while the devil keeps trying, जबकि शैतान ये कोशिश करता रहता है कि हम बुरे काम करते रहें। God keeps a watch on all our actions, खुदा हमारे हर काम पर नजर रखता है। All our actions यानी काम, कामों, actions यानी कामों। Keep a watch यानी नजर रखता है। गुड और बैड, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। ही वॉन्ट्स अस टू बी अवेयर दैट ही लव्स अस ऑल, वो हमें आगाह करना चाहता है। अवेयर यानी आगाह करना। वो हमें आगाह करना चाहता है कि वो हम सबसे कितना प्यार करता है। When we ask for forgiveness, जब हम माफी मांगते हैं, forgiveness यानी माफी, जब हम ask यानी मांगना, जब हम माफी मांगते हैं, he not only forgives but also forgets, जब हम माफी मांगते हैं तो वो न सिर्फ माफ कर देता है बल्कि भूल जाता है। forgives यानी माफ कर देता है और forgets यानी भूल जाता है। His grace and kindness saves us throughout our life. उसका फजल और करम saves us, हमें बचाए रखता है throughout our life, तमाम जिंदगी। throughout यानी तमाम, सारी जिंदगी या तमाम जिंदगी, of our life जिंदगी, हमारी जिंदगी। उसका जो करम है, फजल है, करम है और इनायत है, मेहरबानी है, वो हमें सारी जिंदगी बचाए रखती है, बचाए रखना। Let us try to follow him and try to make a difference to someone every day. Let us try to follow, आओ उसकी राह पर चलने की कोशिश करें। follow him यानी उसकी राह पर चलना। and try और कोशिश करें to make a difference, कुछ फर्क बनाए to someone every day, और यानी कि कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों का भला हो और इस दुनिया का भला हो
एवरी डे, हर रोज कुछ अच्छे काम करें ताकि लोगों का भला हो और इस सारी दुनिया का भला हो। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी। इससे क्या नसीहत मिलती है वो देख लेते हैं। Forgiving and forgetting are two of the greatest human virtues. Forgiving यानी माफ करना और भूल जाना are two of the greatest, दो बड़े क्या है, ह्यूमन वर्चूज है, इंसानी खूबी है। ये माफ कर देना और भूल जाना इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। ग्रेटेस्ट ह्यूमन वर्चूज यानी इंसान की और वर्चूज यानी खूबी। माफ करना और भूल जाना इंसान, ये दो सबसे बड़ी खूबी है इंसान की। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कुछ डाउट्स है तो हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। शुक्रिया।